अल्लाह के वजूद पर सवाल उठा है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुछ अल्लाह के ऊपर बयानात दिए हैं जिसे सुनना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी हमारे लिए हो गया। और उसके अगेंस्ट कुछ बोला है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। वो मुफ्ती जी हैं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, जिन्होंने इस्लाम के हवाले से बयानात दिया है कि सच क्या है। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं बोलूँ कि बागेश्वर धाम सरकार गलत है और मुफ्ती साहब सलमान अजहरी जी सही हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। आई एम सिटिंग हेयर टू गिव माई ओपिनियन कि बीइंग अ सनातनी मैं क्या महसूस करती हूँ। बात तो सही है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड पर्सनली मैंने तकरीर सुनी हुई है सलमान अजहरी जो मुफ्ती जी हैं उनकी कुछ बार आप ही के साथ बैठ करके वही गिने चुने वीडियोस देखे हैं। पर अभी तक आई कैन कंक्लूड दैट ही इज़ समवन हु स्पीक्स विद सो मच पैशन। वो इस्लाम के लिए बेहद पैशनेट हैं, वो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और उसी के लिए सबको मोटिवेट करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर बात की जाए तो वो जो कथा वाचन करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। पर जब उनके प्रोग्राम्स के अंदर प्रेत निवारण किया जाता है, लोग बौखला रहे होते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। साफ साफ पाखंड जाहिर होता है। खैर अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। उन्होंने क्या बोला है उस बात को सुन लेते हैं, फिर हम भी सलाह मशवरा करेंगे, अपनी अपनी राय बताएंगे एक दूसरे को। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य है। राम राज्य प्रस्थापित करके किया कर्म अतुल्य है। हाँ 14 साल वनवास भोग के पिता शब्द का मान रख के धर्म पाथ पर चलते रहे ये राजपाट का मोह छोड़ के। सीता माता विरह तोड़ने लगे, समुद्र पे सेतु जोड़ने, राम सेतु निर्माण करके ये प्रेम प्रतीक चले सीता खोजने। महाशक्ति बलशाली रावण अचंभित इन कार्यों से, खाक हुई सोने की लंका पवन पुत्र हनुमान से। तीनों लोक विजेता रावण भय उठा थर काब से, त्रिलोक में जय जयकार उठे अब जय जय प्रभु श्री राम के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने तो बड़ी कृपा जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में न जाइयो। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है। के भक्त है महाबली, हाँ साथ में खड़े बजरंग बली। 3 लोक में डंक बजा है, तोड़ दो दुश्मन की नली रे। वानर सेना खड़ी युद्ध में, राम राम हुंकार लगाए। महाकाल रूप धारण कर हाँ तांडव ये सब कर जाए। हाँ इंद्रजीत का यज्ञ भंग कर लक्ष्मण उसे परलोक पहुँचाए। कुंभकर्ण महादानव श्री राम मौत की नींद सुलाए। हाँ महादेव वरदान विजेता दशानन रावण बौखलाए। अमरता जिसकी नाभि में वो प्रभु राम को बल दिखलाए। स्वयं विष्णु अवतार सृष्टि को धर्म अधर्म की सीख दिलाए। महाप्रतापी रावण वध कर सियापति श्री राम कलाए। जय जय श्री। तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन? भगवान एक। फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान की भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं। कितने बेटे थे, राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ हैं, बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीजों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगजेब की औलाद को नहीं जा
जानत है जग में नाम सियापति श्री राम का। हर गली गली में गूंजे नारा जय जय प्रभु श्री राम का। औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहां है जिनका मैं जिक्र कर। भगवान कर रहा हूं, उनकी कहां है। और बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। अरे हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। कर आप पे विद्रोह उठेगा काट देंगे सर पाप का। यहाँ हर गली चौराहे मंदिर पे प्रभु राम के भक्त मिलेंगे। सीना चीर के देख बेटा यहाँ सियापति श्री राम मिलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, मैं यहां अर्ज ये कर रहा हूं दौर और तसलसल। क्या अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? भोसड़ी का साला कुछ भी करता है, लौड़े का बाल। संसार के किसी जाहिल ने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं। जाहिल इसलिए क्योंकि ईश्वर और अल्लाह के उपदेशों में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि ईश्वर कहते हैं कि संसार के हर एक जीव में मैं ही हूँ, इसलिए किसी भी जीव की हत्या मत करो। वहीं अल्लाह कहते हैं कि भेड़, बकरी, ऊंट, मछली आदि नेमत हैं जो हमने इंसानों के भोजन के लिए बनाई है। ईश्वर कहते हैं कि मैं प्रकृति के कण कण में हूँ, भक्त चाहे जिस रूप में पूजा करे वह मेरी ही पूजा है। वही अल्लाह कहते हैं कि मैं 7वें आसमान पे बैठा हूँ, मेरे अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक विज्ञान ने जो भी ब्रह्मांड के रहस्य खोजे हैं, उन सभी का वर्णन वेदों में लाखों वर्ष पहले ही किया जा चुका है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का गोल होना, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाना आदि ऐसी बहुत सी बातें वेदों में पहले से ही लिखी हुई हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में सिद्ध होती जा रही हैं। अभी हाल ही में आई नासा की एक और वैज्ञानिक रिसर्च ने वेदों की प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी है। नासा ने आखिर क्या खोज लिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। नासा की इस खबर से एक तरफ हिंदू गर्व करते हुए खुशी मना रहे हैं, वहीं कट्टरपंथी चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, आप में से कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि नासा की ब्लैक होल साउंड पर वीडियो बनाइए, जिसे नासा ने हाल ही में शेयर की है। तो मित्रों, आप सबके अनुरोध पर प्रस्तुत है आज का वीडियो, जिसे देखकर निश्चित ही आपको गर्व महसूस होगा। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, यहाँ गहन अंधकार है जिसका ना आदि है ना अंत। यह अनंत ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसका कितना हिस्सा हम अभी तक समझ पाए हैं, यह ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं है। अंतरिक्ष के पूरी तरह से खाली होने के कारण वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। प्रैक्टिकली ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना जरूरी है। इसके अलावा कंपन, घर्षण व विद्युत चुंबकीय प्रभाव से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसें मौजूद हैं। इसके अलावा पृथ्वी सहित भिन्न भिन्न ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का चुंबकीय प्रभाव भी मौजूद है। नासा ने अभी हाल ही में पर्सियस आकाश गंगा समूह के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की ध्वनि को खोजा है और एक वीडियो के जरिए इस साउंड को शेयर किया है। पहले आप यह वीडियो देखिए।
दोस्तों नासा द्वारा खोजा गया यह ब्लैक होल 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस क्लस्टर में गैस और प्लाज्मा के जरिए बढ़ने वाली वास्तविक ध्वनि तरंगों को खोजा गया है। हालांकि वर्ष 2003 में भी ब्लैक होल की ध्वनि तरंग को खोजा गया था। इसे अध्ययन के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। उस समय वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया था कि ब्लैक होल से पैदा होने वाला दबाव क्लस्टर की गर्म गैस में तरंग पैदा करता है और यह ध्वनि तरंग 20 हर्ट्ज से भी काफी कम थी। गौरतलब है कि कोई भी इंसान 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि नहीं सुन सकता और इसीलिए नासा ने इस बार खगोलीय डेटा का सैनिफिकेशन करके इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है ताकि ब्लैक होल की आवाज मनुष्यों को सुनाई दे सके। नासा ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि यह धारणा गलत थी कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि आकाश गंगा खाली है, इससे ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनि को अब पकड़ लिया है। यहाँ एक ब्लैक होल की ध्वनि को अन्य डेटा के साथ एम्पलीफाइड किया गया है। दोस्तों नासा का यह ट्वीट जैसे ही सामने आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह तो ओम की आवाज है। कई लोगों ने नासा के वीडियो को रीट्वीट किया। एक यूजर ने लिखा कि विज्ञान हिंदू ऋषियों से पीछे है, विज्ञान ने आज जो खोजा है वह बहुत पहले ऋषियों ने खोज लिया था। एक और यूजर ने लिखा कि ओम शाश्वत ध्वनि है, वह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। मित्रों, यदि आप यह वीडियो देखते हैं और इसकी ध्वनि को सुनते हैं तो आप साफ तौर पर यह सुन सकते हैं कि यह ओम की ध्वनि है। यह वीडियो देखने के बाद कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची भी लग गई है। ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए कट्टरपंथी लिख रहे हैं कि यह सब बकवास है, यह सब पाखंड है, ओम पंडितों का बनाया हुआ है, यह सब ब्रह्मांड में कहाँ सुनने को मिलेगा। आखिर ब्लैक होल से ओम की आवाज क्यों आ रही है, इसको लेकर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में हैं। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का खजाना है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश में कभी कभी वैज्ञानिकों को कामयाबी भी मिलती है। नासा की ज्यादातर रिसर्चेस में वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक वेदों में पूरी तरह आस्था रखते हुए उन पर रिसर्च करते हैं। वेदों में वर्णित देवलोक आदि तथ्यों से प्रेरित होकर एलियंस तथा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना का भी पता लगाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस विषय में वैज्ञानिकों को अभी कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ब्लैक होल की ध्वनि के विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ध्वनि गुरुत्वाकर्षण तरंगों से उत्पन्न कंपन के कारण भी हो सकती है। लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में बिना हवा का माहौल कैसा होता है, अंतरिक्ष में सन्नाटा है या फिर कोई शोर। फिलहाल नासा ने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया है, यानी अब आप सुन सकते हैं कि अंतरिक्ष में भयानक अंधकार के बीच ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। इसके पहले भी नासा ने कई ग्रहों की आवाजें रिकॉर्ड की हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की ओम की ध्वनि सुनाई देती है। सृष्टि के इतिहास में वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वैसे वेदों को धर्म ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वेद वास्तविक तौर पर वह विज्ञान है जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषियों ने खोजा था। आज के लाखों वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने जो भी वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त किए, उन्हें वेदों में बहुत ही गूढ़ तरीके से लिखा। वेदों में ओम को प्रणव कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड ओम से ही उत्पन्न होता है और ओम में ही समा जाता है। ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ओम ही निराकार ईश्वर है। सभी स्वर ओम से ही उत्पन्न होते हैं। सनातन धर्म का विज्ञान एक शाश्वत सत्य है, जिसे देर सबेर एक ना एक दिन संपूर्ण विश्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक की हर हर महादेव। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि यूट्यूबर ने कहा था कि अल्लाह के वजूद पे सवाल उठा है। कहाँ सवाल उठा है? साला सुअर खुद अपने हिंदुत्व पर सवाल उठा रहा है। कमेंट करके बताए यूट्यूबर सही है या गलत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।